चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि आरएस भट्टी होंगे बिहार के नए पुलिस महानिदेशक। मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल की जगह लेंगे आरएस भट्टी। 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है एसके सिंघल का कार्यकाल। 30 सितंबर 2025 तक रहेगा आईपीएस आरएस भट्टी का कार्यकाल। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं आरएस भट्टी। फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल में है तैनात। पूर्वी कमांड से अपर महानिदेशक के रूप में दे रहे हैं सेवा। एक सख्त अधिकारी की है आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी की छवि। तो एक सख्त अधिकारी के रूप में उनकी छवि है। तो आरएस भट्टी होंगे बिहार के नए पुलिस महानिदेशक। मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल की जगह लेंगे आरएस भट्टी। 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है एसके सिंघल का कार्यकाल। 30 सितंबर 2025 तक रहेगा आईपीएस आरएस भट्टी का कार्यकाल। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अफसर है आरएस भट्टी। फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल में है तैनात। पूर्वी कमांड में अपर महानिदेशक के रूप में दे रहे हैं वो सेवा। एक सख्त अधिकारी की है आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी की छवि। केजरीवाल की चीनी उत्पादों के बाइकॉट की अपील। कहा, हम चीनी उत्पाद नहीं बल्कि स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे, भले ही उसकी कीमत चीनी उत्पाद की तुलना में दोगुनी क्यों ना हो। इससे पहले तवांग झड़प को लेकर केजरीवाल ने की थी चीन की निंदा। दिल्ली सीएम ने कहा था, हमारी सेना के जवान देश की शान है, मैं उनके शौर्य को सलाम करता हूं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बड़ा आह्वान और बड़ी अपील कि चीनी उत्पादों का बाइकॉट हम करें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम चीनी उत्पाद नहीं बल्कि स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे, भले ही उसकी कीमत चीनी उत्पाद की तुलना में दोगुनी क्यों ना हो। इससे पहले तवांग झड़प को लेकर केजरीवाल ने चीन की निंदा की। दिल्ली सीएम ने कहा था, हमारी सेना के जवान देश की शान है, मैं उनके शौर्य को सलाम करता हूं। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। अब त्रिपुरा का समय बदल चुका है। अब त्रिपुरा की स्वच्छता और विकास की चर्चा है। त्रिपुरा की विकास यात्रा को नई बुलंदी मिल रही है। त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क सुधर रहा है, गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान योजना का कई लोगों को लाभ मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री की ओर से ये संबोधन दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि अब त्रिपुरा का समय बदल चुका है। अब त्रिपुरा की स्वच्छता और विकास की चर्चा है। त्रिपुरा की विकास यात्रा को नई बुलंदी मिल रही है। त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क सुधर रहा है, गाँव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आयुष्मान योजना का कई लोगों को लाभ मिल रहा है। G20 की बैठक अब बिहार में भी आयोजित होगी। G20 को लेकर बिहार सरकार तैयारी कर रही है। बोधगया, राजगीर और नालंदा में ये बैठक 6-7 मार्च 2023 को होगी। G20 के इस बैठक में शामिल देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कला संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी नोडल पदाधिकारी बनाई गई। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो राजस्थान में भी आपने इस तरीके का आयोजन देखा और उसके बाद अब G20 की बैठक बिहार में भी आयोजित होगी। G20 को लेकर बिहार सरकार तैयारी कर रही है। बोधगया, राजगीर और नालंदा में बैठक 6-7 मार्च 2023 को होगी। G20 की इस बैठक में शामिल देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कला संस्कृति विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी नोडल पदाधिकारी बनाई गई। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश के उत्तरी भाग में ठिठुरन वाली सर्दी ने दस्तक दी है। सर्दी के चलते कई शहरों में तापमान तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का करना पड़ सकता है सामना। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। अगले 12 घंटे में निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी पारा नीचे गिर सकता है। तो मौसम से जुड़ी एक खबर कि कहां पर कैसा मौसम आने वाले दिनों में रहेगा। तो देश के उत्तरी भाग में ठिठुरन वाली सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी के चलते कई शहरों में तापमान तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई है। अगले 12 घंटे में निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अनुमान जताया। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी पारा नीचे गिर सकता है।
बात करेंगे कर्नाटक के शीतकालीन विधानसभा सत्र। तो कर्नाटक का शीतकालीन विधानसभा सत्र कल से बेलगाम के सुवर्णा सौधा में होगा विधानसभा सत्र। अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर हंगामेदार हो सकता है सत्र। महाराष्ट्र सीमा विवाद को भी उठाएगा विपक्ष। तो तमाम मुद्दे हैं जिनकी गूंज आपको नजर आएगी। तो कर्नाटक का शीतकालीन विधानसभा सत्र कल से बेलगाम के सुवर्णा सौधा में होगा ये विधानसभा सत्र। अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर हंगामेदार हो सकता है ये सत्र। महाराष्ट्र सीमा विवाद को भी विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुमत में प्रियंका की भूमिका। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। प्रियंका ने संभाली थी कमान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैलियां कम की लेकिन लगातार मौजूद रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिली काफी मदद। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रचार प्रभारी थे भूपेश बघेल। प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा, राजेश शुक्ला से भी मदद मिली। कांग्रेस को एकजुट बनाए रखने में प्रियंका का बड़ा योगदान। तो हिमाचल का गढ़ कांग्रेस पार्टी ने जीता है और ऐसे में तमाम वो दिग्गज जिनकी भूमिका अहम रही उनका जिक्र हम कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। तो राहुल भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं तो प्रियंका ने कमान संभाल ली। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैलियां कम की लेकिन वो लगातार मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से काफी मदद मिली। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रचार प्रभारी थे भूपेश बघेल। प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला से भी मदद मिली। कांग्रेस को एकजुट बनाए रखने में प्रियंका का बड़ा योगदान। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो हिमाचल प्रदेश में अनायास से सीएम नहीं बने हैं सुक्खू। शिमला के पास मशोरबा में बन रहा प्रियंका गांधी वाड्रा का बंगला। वाड्रा परिवार से सुखविंदर सिंह सुक्खू के पुराने संबंध है। तो वहीं समर रिट्रीट बनवाने में वाड्रा परिवार की मदद करते रहे हैं सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान लगातार मौजूद रही प्रियंका। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका की सहमति से मुख्यमंत्री बने हैं सुक्खू। तो सुक्खू को सीएम बनाया गया। हालांकि अटकलें कई नामों को लेकर तेज थी, पर हमने ये भी आपको संकेत दे दिए थे कि उन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा है रेस में। तो शिमला के पास मशोरबा में प्रियंका गांधी वाड्रा का बंगला बन रहा है। वाड्रा परिवार से सुखविंदर सिंह के पुराने संबंध है। समर रिट्रीट बनवाने में वाड्रा परिवार की मदद वो हमेशा करते आए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान लगातार मौजूद रही प्रियंका और सूत्रों के अनुसार यही खबर है कि प्रियंका की सहमति से ही सुक्खू को सीएम बनाया गया। बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के लेख। तो चीन के खेल को लेकर अंधेरे में है सरकार। संसद में हालात की सही जानकारी नहीं दे रही है सरकार। मार्च अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने की घुसपैठ की कोशिश। अब अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगत्से में घुसपैठ की कोशिश। सेना थी मुस्तैद, लेकिन चीन के खेल से सतर्क रहना जरूरी। भारत के साथ चाइनीज चेकर्स खेल रहा है चीन। एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ना चीन की नीति। तो एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ना चीन की नीति है, कहना है पी चिदम्बरम का। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का लेख, जिसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस लेख के जरिए उन्होंने कहा कि चीन के खेल को लेकर सरकार अंधेरे में। संसद में हालात की सही जानकारी नहीं दे रही है सरकार। मार्च अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। अब अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगत्से में घुसपैठ की कोशिश। सेना भी मुस्तैद थी, लेकिन चीन के खेल से सतर्क रहना जरूरी है। भारत के साथ चाइनीज चेकर्स खेल रहा है चीन। एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ाने की चीन की नीति। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा की नजर मध्य प्रदेश पर। गुजरात का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू कर सकती है भाजपा। गुजरात में चुनाव से पहले बदल दिए गए थे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में ऐसा होने के आसार देखकर मध्य प्रदेश भाजपा नेताओं में चिंता है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू किया जाएगा ये फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं संकेत इस बात के लेकर के मिल रहे हैं कि जिस तरीके से गुजरात में जो बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया उसके बाद उसे प्रचंड जीत मिली, तो यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी अपनाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला लागू होने की आशंका से या कहें संभावना से मध्य प्रदेश में कई नेताओं को चिंता सता रही है। भाजपा नेताओं में खासकर ये चिंता है। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू किया जाएगा ये फॉर्मूला। ईरान में ऑस्कर विनिंग फिल्म की एक्ट्रेस गिरफ्तार की। पुलिस ने एक्ट्रेस तारा नेह अलीदुस्ती को गिरफ्तार किया है। ईरान में 3 महीने से हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। अभिनेत्री ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने के लिए सरकार की आलोचना की।
अली दुस्ती ने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम में तस्वीर पोस्ट की थी। पोस्ट के दौरान अभिनेत्री ने हिजाब नहीं पहना था। एक्ट्रेस ने मोहसिन शेखरी को मौत की सजा देने का विरोध किया। तो लगातार हम देख रहे हैं हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई दिग्गज इससे जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में ईरान में ऑस्कर विनिंग फिल्म की एक्ट्रेस गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने एक्ट्रेस तारा ने अली दुस्ती को गिरफ्तार किया। ईरान में 3 महीने से हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। अभिनेत्री ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने के लिए सरकार की आलोचना की। अली दुस्ती ने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम में तस्वीर पोस्ट की थी। पोस्ट के दौरान अभिनेत्री ने हिजाब नहीं पहना था। एक्ट्रेस ने मोहसिन शेखरी को मौत की सजा देने का भी विरोध किया। अमेरिका में भारतीयों का ग्रीन कार्ड का सपना टूटा है। भारतवंशियों का दबदबा बढ़ने से डर गए हैं अमेरिकी नेता। प्रतिनिधि सभा में ईगल एक्ट वोटिंग से पहले ही किया खारिज। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वोटिंग से पहले खारिज किया ईगल एक्ट। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने किया इसका विरोध। लागू होने पर कई देशों की असमानता का सामना करने का दिया तर्क। हालांकि बड़ी टेक कंपनियां भी नहीं चाहती थी ये बिल हो पास। राजनीति के भेंट चढ़े इस एक्ट को लेकर समर्थकों पर भी सवाल उठे। भारतीयों ने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अध्यादेश लाने की मांग। तो भारतीयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अध्यादेश लाने की मांग की। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में भारतीयों का ग्रीन कार्ड पाने का सपना टूटा है। भारतवंशियों का दबदबा बढ़ने से डर गए हैं अमेरिकी नेता। प्रतिनिधि सभा में ईगल एक्ट वोटिंग से पहले ही किया है खारिज। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वोटिंग से पहले खारिज किया ईगल एक्ट। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। लागू होने पर कई देशों की असमानता का सामना करने का दिया तर्क। हालांकि बड़ी टेक कंपनीज भी नहीं चाहती थी ये बिल पास हो। राजनीति के भेंट चढ़े इस एक्ट को लेकर समर्थकों पर भी सवाल उठे हैं। भारतीयों ने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से अध्यादेश लाने की मांग। अब बात करेंगे दिल्ली एम्स में साइबर हमले की। तो दिल्ली पुलिस ने चीनी हैकर्स के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस ने इंटरपोल के जरिए हैकर्स की जानकारी मांगी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी के लिए सीबीआई को पत्र लिखा है। इंटरपोल से संपर्क करने के लिए नोडल एजेंसी है सीबीआई। तो कोशिश और कवायद यही है कि जो इतनी बड़ी दिक्कत का सामना आम लोगों को करना पड़ा दिल्ली एम्स में जो साइबर अटैक हुआ, तो उसको लेकर के चीनी हैकर्स कौन थे इसको लेकर जानकारी जुटाई जाए। दिल्ली पुलिस ने चीनी हैकर्स के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस ने इंटरपोल के जरिए हैकर्स की जानकारी मांगी है।